हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, कैसे हो सब यार। आई होप तुम्हारी कैट की प्रिपरेशन अच्छी चल रही हो। तो मैंने जो पिछली वीडियो निकाली थी वो नंबर सिस्टम पे बेस्ड थी। उसमें सब स्टैंडर्ड क्वेश्चन से जो आने चाहिए तुमको, और एक्चुअली रटे रटाए होने चाहिए उनके मेथड्स। ठीक है। तो टुडेज एजेंडा विल बी ऑन अरिथमेटिक्स। थोड़े एडवांस लेवल के होंगे और एलजेब्रा के भी, और कुछ बेसिक्स भी होंगे हमारे। तो पुट योर गियर्स ऑन और लेट्स स्टार्ट। आज हम लास्ट से स्टार्ट करेंगे एंड देन वी विल गो टू द फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है। वी हैव 4 क्वेश्चंस टुडे। बहुत ईजी भी हैं, कुछ मुश्किल भी हैं। सो दिस इज़ द फोर्थ क्वेश्चन। और जो मेरी क्लास आज पहली बार कर रहे हैं, सो उनको बता दूं मैं कि पहले तुम इसको पॉज करोगे 30 सेकेंड्स या 1 मिनट के लिए, एंड यू विल ट्राई इट ऑन योर ओन। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस इट राइट नाउ। टेक योर टाइम। Okay. I hope you guys have tried this question. अभी इसे ट्राई करते हैं। ठीक है। पहले पढ़ते हैं लैंग्वेज क्या बोल रहा है। लैंग्वेज बोल रहा है भाई ए है हमारा। ए 18 दिन ज़्यादा काम करता है ए एंड बी से। तो अभी हमें ए एंड बी का वर्क नहीं पता। सो पहले ए एंड बी का वर्क एज्यूम करेंगे हम। ए एंड बी लेट्स से एक्स डेज में काम करते हैं, राइट। एक्स डेज हमें दे रखा है ए 18 डेज, एक्स एक्स से ज़्यादा 18 मोर डेज लेता है काम करने में एक वर्क को, और बी 8 मोर डेज लेता है एक ही वर्क को करने के लिए, राइट। ठीक है। अच्छा, दिस इज़ फॉर जस्ट वन वर्क। अब मैं तुम्हें थोड़ा सा और समझा देता हूँ इसको। वी कैन बेसिकली डू दिस। हेयर इन माई वाइट बोर्ड। हाँ। तो हमको दे रखा है लेट्स से ए हमारा ए दिन ज़्यादा काम करता है। मैं एक बेसिक फॉर्मूला तुम्हारे लिए डिराइव कर रहा हूँ। लेट्स से ए हमारा ए ज़्यादा काम करते हैं ए एंड बी से। मतलब ए एंड बी लेट्स से एक्स करते हैं, जो हमने अभी अज्यूम करा है। एक्स डेज में एक वर्क को करते हैं कंप्लीट, और हमारा ए है वो ए दिन ज़्यादा लेता है एक्स डेज से। एक्स प्लस ए डेज में काम करता है। ठीक है। जो बी है दैट ही टेक्स एक्स प्लस बी डेज। बी दिन ज़्यादा लेता है। ठीक है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज़ कि हमें x की वैल्यू निकालनी है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम हेयर। तो एक बेसिक स्टैंडर्ड सी चीज़ है इसमें। हम हमारा एक हम इसमें एफिशिएंसी निकालेंगे पहले तो। ठीक है। सो एफिशिएंसी ऑफ ए मतलब एक दिन में वो कितना काम करता है। भाई अगर ए एक दिन में, 1 सेक, हाँ, अगर ए एक दिन में मतलब अगर ए एक वर्क एक्स प्लस ए डेज में वन वर्क करता है। ठीक है। तो ये डेज है हमारे, डेज। तो एक दिन में कितना करेगा भाई, 1/x प्लस है, यूनिटरी मेथड। ऐसे ही सबका हो जाएगा। इनकी एफिशिएंसीज हो जाएंगी हमारे पास। इसकी हो जाएगी 1/x प्लस है, इसकी होगी 1/x, इसकी अब हो जाएगी 1/x प्लस बी, राइट। सबकी एफिशिएंसीज निकल गई। अब भाई ए और बी टुगेदर मिलके 1/x वर्क करते हैं। इसका मतलब है कि जितना काम ए एक दिन में करता है और जितना काम बी एक दिन में करता है, उनका टुगेदर लेके दोनों मिलके वो 1/x वर्क करते हैं। तो हमें तो यहाँ पे पता है ना ए एक दिन में 1/x प्लस ए वर्क कर रहा है, बी यहाँ पे 1/x प्लस बी वर्क कर रहा है। तो इन दोनों का जो टोटल होएगा, इन दोनों का टोटल होगा वो 1/x के बराबर होएगा। ये तो एक बेसिक चीज़ मैं तुम्हें बता रहा हूँ जो हमारा टाइम वर्क में लगती है। प्लस 1/x प्लस बी, दैट गिव्स अस 1/x, राइट। अच्छा, अब इसको वही बेसिक मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 2x प्लस ए प्लस बी बन जाएगा हमारा ये, और नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, राइट। क्वाड्रेटिक तो पढ़ी हुई है सबने। अच्छा, अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 2x² प्लस ए प्लस बी एक्स इक्वल टू x² प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, राइट। काटा हमने, इसको काटा, हमारा क्या आ गया, x² की वैल्यू आ गई ए बी, और x की क्या वैल्यू आ गई, अंडर रूट ऑफ ए बी
प्लस माइनस होता है बट यहाँ पे हम माइनस थोड़ी लेंगे, अंडर रूट ऑफ ए बी। एक्स क्या था हमारा, एक्स वाज द नंबर ऑफ डेज जो दोनों मिलके लेते हैं, और ए और बी क्या है, ए का है, ए का मतलब है कि एक्स प्लस ए डेज लेता है ये हमारा, एक्स से कितने दिन ज़्यादा लेता है, और बी एक्स से कितने दिन ज़्यादा लेता है, बी दिन ज़्यादा लेता है। तो हमारा एक फॉर्मूला बन गया कि एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए इंटू बी, राइट। तो अभी इस क्वेश्चन में पता है मेरे को ए एक्स से कितने दिन ज़्यादा ले रहा है, 18 डेज ज़्यादा ले रहा है, राइट। बी हमारा एक्स से कितने दिन ज़्यादा ले रहा है, 8 डेज ज़्यादा ले रहा है, ठीक है। और ए प्लस बी टुगेदर मिलके कितने दिन ले रहे हैं एक वर्क करने में, डी डेज ले रहे हैं, सॉरी एक्स डेज ले रहे हैं। देयरफॉर अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करूँ एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए बी, इससे आ जाएगा मेरा, यहाँ पर ए क्या है, ए मेरा 18 है, और बी क्या है, बी इक्वल्स टू 8 है ना। तो 18 इंटू 8 हो जाएगा यहाँ पे, तो एक्स की क्या वैल्यू आ गई, सॉल्व करोगे तो इट विल बी अंडर रूट ऑफ 144, जो कि आ गई हमारी 12, एक्स इक्वल्स टू 12 डेज। समझ गए। अच्छा, अब हमें क्या मिला यहाँ से, हमें मिला भाई ए और बी जब टुगेदर काम करते हैं ना, ए एंड बी जब टुगेदर काम करते हैं तो उनको 12 दिन लगते हैं वन वर्क, मतलब कुछ अमाउंट ऑफ वर्क को करने के लिए, ठीक है। ए को कितने दिन लगते हैं, इसका मतलब 12 प्लस 18 दैट इज 30 डेज, राइट। और बी को कितने दिन लगते हैं, बी को लगते हैं बी को कितने दिन लग रहे हैं, 20 डेज, 12 प्लस 8 डेज, राइट। और हमें क्या दे रखे क्वेश्चन पे, लेट्स मूव बैक टू द क्वेश्चन, एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में दे रखा है भाई कि दे अग्री, हाँ दे अग्री टू डू द टोटल वर्क फॉर ₹18,000। उससे पहले क्या दे रखा है कि अगर सी होता है तो वो सी भी मिला होता है ए बी के साथ, तो वो 10 दिन में टोटल काम कर लेते हैं साथ में, ए बी सी साथ में मिलकर 10 दिन में टोटल काम कंप्लीट कर लेते हैं, राइट। तो आई विल मूव बैक टू माई वाइट बोर्ड। तो ए एंड बी एंड सी साथ मिलके कितने दिन में कर लेते हैं, 10 डेज। तो एक होता है हमारा एलसीएम मेथड फॉर सॉल्विंग दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अब हमें निकालना है भाई सी कितने दिन में काम करेगा, सी हाउ मेनी डेज, कितने दिन में काम करेगा। तो जो सी काम करेगा हमारा, वो हम ऐसे निकालेंगे कि हमको 30 पता है, 20 पता है, 10 डेज पता है, राइट। तो लेट्स टेक एन एलसीएम ऑफ, इनका एलसीएम क्या है हमारा 60। तो हमें बस टोटल वर्क, वी एज्यूम द टोटल वर्क, जैसे हमने पहले तो टोटल वर्क को 1 लिया था ऊपर वाले पार्ट में, यहाँ पे हमने टोटल वर्क को कितना लिया था, 1 लिया था। बट अब मैं यहाँ पर टोटल वर्क को 60 ले लेता हूँ, लेट्स से द टोटल वर्क इज 60 वर्क लिख देता हूँ मैं, ठीक है। तो ए एक दिन में कितना काम करेगा भाई, अगर ए 60 वर्क को 30 डेज में पूरा कर रहा है, हेयर इज 30, 60 को 30 डेज में पूरा कर रहा है, तो ऑब्वियसली ए एक दिन में 2 काम करेगा, 60/30 दैट इज 2 वर्क पर डे, राइट। बी एक दिन में कितना काम करेगा, 60/20 दैट इज 3 वर्क पर डे, राइट। और ए बी सी साथ मिलके कितने दिन में काम कर रहे हैं हमारा, 10 दिन में। तो एक दिन में तीनों मिलके कितना काम करेंगे, 6 वर्क करेंगे, राइट, 6 वर्क पर डे। अच्छा, अब मेरे को निकालना है सी कितना करेगा। तो भाई ए बी सी तो मिलके सारे मिलके 6 वर्क कर रहे हैं, ए हमारा 2 कर रहा है, बी हमारा 3 कर रहा है, तो बचा कितना, 1 वर्क बचा, राइट। तो 2 + 3 + डैश इक्वल टू 6, ये डैश क्या हमारा 1। तो हमारा सी कितना काम कर रहा है, सी इज डूइंग 1 वर्क पर डे। अब हमें सी के वैल्यू निकल गई कि सी एक दिन में कितना काम कर रहा है, वो 1 वर्क कर रहा है एक दिन में। हमारा टोटल वर्क कितना था, 60। अब हम रेशियो निकाल लेंगे इनकी एफिशिएंसीज का। ये हमारी क्या निकली है, ये जो हैं, ये जिनको मैं सर्कल कर रहा हूँ, सर्कलिंग नहीं मतलब एक तरह से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये क्या है हमारी, ये चारों चीज़ें, ये एंड ये हैं हमारी, इनको क्या बोलते हैं,
एफिशिएंसीज। ठीक है, अब हम एफिशिएंसीज का रेशियो लिख लेंगे एक। तो हमारा ए, एफिशिएंसीज ऑफ ए, एफिशिएंसी ऑफ बी। एफिशिएंसी को ना हम ऐसे भी लिखते हैं, नीटा। थर्मोडायनेमिक्स किसी ने पढ़ी होगी तो उसे समझ आ जाएगा क्या लिख रहा हूँ मैं। हाँ, तो 2:3:1। भाई अब सीधी सी बात है, हमें क्या दे रखा है इधर, हमें क्या मिला, हमें पता चला भाई ए एक दिन में 2 वर्क करता है, बी एक दिन में 3 वर्क करता है, सी एक दिन में 1 वर्क करता है। तो ज़्यादा मेहनत कौन कर रहा है एक दिन में? ऑब्वियसली बी कर रहा है, क्योंकि वो ज़्यादा वर्क कर रहा है एक दिन में, राइट। सी एक दिन में 1 वर्क कर रहा है और ए एक दिन में 2 वर्क कर रहा है, राइट। ज़्यादा काम 3 कर रहा है तो ऑब्वियसली पैसे भी 3 को ही ज़्यादा, बी को ही ज़्यादा मिलेंगे, ए को उससे थोड़े से कम मिलेंगे और सी को तो सबसे कम मिलेंगे, क्योंकि वो सबसे कम वर्क कर रहा है एक दिन में, राइट। सब मिलके 60 वर्क को 10 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। सब 10 दिन वर्क कर रहे हैं, बट कौन कितना ज़्यादा काम कर रहा है उस हिसाब से हम उसे पैसे देंगे। तो हमें कितना दे रखा है टोटल? टोटल अमाउंट इज गिवन टू बी, टोटल अमाउंट इज गिवन टू बी 18K, राइट। के, राइट। तो हमारा सी कितने पैसे लेगा? 1/6 इंटू 18K इक्वल टू 3000 रुपीज़। सी को मिलेंगे टोटल पूरा काम करने का पैसा। सी की जो भी दिहाड़ी विहाड़ी मिला के उसे 3000 रुपये मिलेंगे। ये था हमारा क्वेश्चन, ठीक है। आई होप तुम्हें ये वाला पार्ट समझ आया हो अच्छे से, क्योंकि इजी क्वेश्चन था यार, इतना मुश्किल तो था नहीं। थोड़ा सा लेंदी था, थोड़ा सा लेंदी, बट वो भी हमने कर लिया जल्दी से ही। चले आगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा इजी क्वेश्चन लेंगे इस बार। लो, एलिगेशन का क्वेश्चन आ गया। आधे बच्चे तो वही डर जाते हैं एलिगेशन से, बट एलिगेशन मेरे को सबसे आसान लगता है, पता है। एक फॉर्मूला दे दिया है, उससे आसान क्या ही है यार। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबने कर लिया, अच्छी बात है, सबने कर लिया। तो जिससे नहीं हुआ यहीं पे डिस्कस करेंगे। तुम टेंशन क्यों ले रहे हो यार? ध्रुव सर, ऋषि सर, सब यहाँ पे तुम्हें पढ़ाने के लिए बैठे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? सबसे पहले क्वेश्चन की ना लैंग्वेज रीड करो। आधी तो प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो जाती है हम लोगों की, क्योंकि हम क्वेश्चन को रीड नहीं करते तो दिक्कत वहीं पे आती है। भाई तुम कर क्या रहे हो फिर? हाँ, ठीक है। तो क्वेश्चन दे रखा है भाई कि इन अ कंटेनर कंटेनिंग अ सोल्यूशन ऑफ मिल्क एंड वाटर। एक कंटेनर है, ये रहा कंटेनर, जिसकी जिसकी क्वांटिटी मेरे को नहीं पता। क्वांटिटी क्या है मेरे को, आई डोंट नो दैट। इसमें मिल्क प्लस वाटर है, पता ही है ना। पेन इतना लाइट है, मेरे को दिख भी नहीं रहा है इस, कहाँ पे मेरा कर्सर है। हाँ, तो मिल्क प्लस वाटर का मिक्सचर है इसके अंदर, ये 3:2। ओके, अब हमने क्या करा है कि इसमें ना, इसमें हमने क्या करा है, 10 लीटर प्योर पानी डाल दिया है और हमने कोई मिल्क नहीं ऐड करा है, 10 लीटर प्योर वाटर ऐड करा है। तो क्या हो जाएगा, इसका जो रेशियो है वो 2:3 रिवर्स हो गया, मतलब 2 मिल्क हो गया, अब 3 वाटर हो गया। और क्वांटिटी क्या हो गई हमारी, पहले लेट्स से x थी, अब कितनी हो गई, x+10 हो गई, राइट। x+10 लीटर्स, पहले x लीटर थी, अब x+10 लीटर हो गई। ठीक है गाइस, तो आई होप इसमें इतना पार्ट तो तुम्हें समझ आ गया क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नाउ लेट्स टू मूव टू द वाइट बोर्ड। वाइट बोर्ड में मैं तुम्हें ढंग से बताऊंगा कि कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।
तो दो मेथड्स हैं एलिकेशंस, नॉर्मल वाला पहले उससे करेंगे। ठीक है, तो पहला जो कंटेनर है M/W मिल्क/वाटर का कितना रेशियो है 3:2। फिर मैंने क्या करा 10 लीटर पानी ऐड करा, तो उसकी कितनी वैल्यू हो गई, तब हमारा रेशियो हो गया 2:3, राइट। तो एक बात तो तुम पहले समझ लो कि भाई ये फर्स्ट कंटेनर है, कंटेनर 1, और ये क्या है कंटेनर 2, जिसमें सिर्फ प्योर पानी है 10 लीटर का, कोई मिल्क नहीं है। एक कंटेनर 1 है जिसमें 3:2 का मिल्क का मिक्सचर है और मिल्क और वाटर का मिक्सचर है। दूसरा कंटेनर है जिसमें 10 लीटर का पानी है, दोनों को मिक्स कर दिया, ठीक है, मिक्स कर दिया दोनों को। तो जो नेक्स्ट मिक्सचर है हमारा वो 2:3 का बना है, मिल्क/वाटर का, ठीक है। तो अब हम कंटेनर 1 तुम्हारे रेफरेंस के लिए मैं लिख रहा हूँ, वैसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, ऐसा टाइम वेस्ट तो हमें कैट में बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। रेशियो ऑफ मिल्क कितना है, मैं सिर्फ मिल्क को इक्वेट करूँगा अभी। रेशियो ऑफ मिल्क कितना है 3/5। यहाँ पे कंटेनर 2 में कितना मिल्क है हमारे पास 0 लीटर, क्योंकि 10 लीटर का पानी है मेरे पास, तो दैट इज़ 0। और जो लास्टली बना है हमारा रेशियो क्या बना है मिल्क का 2/5 बना है, राइट। तो एलिगेशंस के रूल के हिसाब से 2/5 माइनस 0 करूँगा, यहाँ पे ईस्ट 2 लगाऊंगा एक रेशियो, ये तो एरो ही उल्टा बन गया, हाँ ये रहा। तो यहाँ पे करूँगा 3, हायर क्वांटिटी माइनस लोअर क्वांटिटी करना होता है, दिस बिकम्स 1/5, राइट। तो व्हाट इज़ द रेशियो 2/5:1/5, राइट। अभी 2:1 आया क्या है हमारा, व्हाट इज 2:1 हेयर। जो 2:1 है ना, जो 2:1 है वो है कि मैंने कितनी क्वांटिटी में कंटेनर 1 को मिलाया है कंटेनर 2 से। मतलब मैंने कंटेनर 1 के 2 पार्ट्स लिए हैं और कंटेनर 2 के 1 पार्ट लिए हैं, उन दोनों के रेशियो में, इस रेशियो में उन दोनों को मिलाया है मैंने, ठीक है। तो इसका ये मतलब नहीं है कितना मिल्क कंटेनर 1 में कितना मिल्क कंटेनर 2 में, मिल्क से कोई मतलब नहीं है अब हमें, मतलब है कि कितनी वॉट, ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, at what ratio we mixed both containers, got it, ठीक है। तो भैया हमें पता है कि, ज़रा मैं आई टेक यू बैक टू द क्वेश्चन, हमें पता है कि पानी कितना है कंटेनर 2 में, पानी कितना था 10 लीटर, कंटेनर 2 हमारा 10 लीटर था, तो डैट मीन्स दिस वाज 10 लीटर्स। तो अगर मेरा एक यूनिट 10 लीटर होगा तो 2 यूनिट कितना बताएगा हमें 20 लीटर, ठीक है। और जो हमारा मिक्सचर है वो किसका है 2:1 का ही तो बना है। मतलब क्या हुआ है कि यार ये था जिसमें 3:2 का मिल्क का रेशियो था, मिल्क और वाटर का, ये था जिसमें 10 लीटर का पानी था, मतलब प्योर मिल्क था बस, तो सॉरी प्योर वाटर था बस 10 लीटर का वाटर, और इन दोनों को ऐड करा और वो एक नया मिक्सचर बना है जो 2:3 का था। इसकी क्वांटिटी नहीं पता मेरे को, इसकी क्वांटिटी पता है, इसकी क्वांटिटी इस सेम होगी प्लस 10 लीटर्स, राइट। तो टोटल क्या हो गया हमारा, ये हमारा 20 लीटर्स था, है ना, क्योंकि अभी अभी हमने क्या निकाला है, अगर ये हमने दोनों जो रेशियो 2:1 निकला है, व्हाट इज़ दैट, दैट इज़ द क्वांटिटीज ऑफ बोथ द कंटेनर्स, मतलब व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ क्वांटिटीज ऑफ बोथ द कंटेनर्स, ठीक है। व्हाट इज़ द रेशियो वी मिक्स बोथ द कंटेनर्स, और क्वांटिटी कितनी है दोनों में। तो भाई 2:2 यूनिट्स का एक कंटेनर है और एक यूनिट का दूसरा कंटेनर, कंटेनर नंबर 2। तो 1 की वैल्यू हमें 10 लीटर्स दे रखी है, तो ऑब्वियसली 2 की वैल्यू विल बी 20 लीटर्स, और दोनों को हमने मिक्स करा तो कितनी होगी वैल्यू 30 लीटर विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। आई होप तुम्हें समझ आया हो बहुत, ठीक है। आई होप तुम्हें ये वाला क्वेश्चन समझ आया हो।
और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। चलें क्वेश्चन नंबर 2 पे। थोड़ा सा आसान है, पहले से थोड़ा सा आसान है। हाँ ये टीटा था ना, ठीक है। ओके, आई होप तुम सब ने ट्राई कर लिया ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है, एफ एक्स हमें दे रखा है 13 प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 16, जी ऑफ एक्स है 2 प्लस 1 बाय एफ ऑफ एक्स, मतलब जी ऑफ एक्स की क्या है वैल्यू है, इक्वल टू 2 प्लस 1 बाय 13 प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 16। ठीक है, अच्छा व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जी ऑफ एक्स। तो पहले ना मेरे को ना एक चीज़ तुम लोग पहले बताओ, ढंग से बता देना, इज्जत से बताना, क्योंकि ये बच्चों वाली चीज़ें हैं। मॉड एक्स का क्या मतलब है, व्हाट इज़ मॉड एक्स। अच्छा मॉड क्या होता है, मॉड एक्स छोड़ो, पहले बताओ मॉड क्या होता है, व्हाट इज़ मॉड। मॉड होता है भाई कि उसके अंदर जो भी नंबर होएगा ना, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, जब मॉड खुलेगा तो वो नंबर हमारा पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, बट एक्स, यहाँ पे अगर हमने एक्स लिखा है, एक्स इज़ अ वेरिएबल, तो वेरिएबल में हमें नहीं पता भाई एक्स पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो हमें उसे दो ब्रांचेस में खोलेंगे। अगर एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो है तो ऑब्वियसली उसको एक्स लिखेंगे हम, अगर एक्स लेस देन ज़ीरो है तो हमारा वो खुलेगा माइनस एक्स में। ठीक है, माइनस एक्स मतलब कि भाई एक्स लेस देन ज़ीरो, लेट से -3 है, तो माइनस ऑफ -3 हो जाएगा वो, और वो 3 बन जाएगा। बट अगर वो 3 है, मतलब उसकी ओरिजिनल वैल्यू एक्स की 3 है, तो वो 3 ही रहेगी। ठीक है, 3 ही रहेगी, समझ गए। ओके, तो व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जी ऑफ एक्स, हमें हमसे ये पूछा है। तो मॉड एक्स हमेशा क्या रहता है, हमेशा क्या रखता है, मॉड एक्स इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। मॉड एक्स हमेशा पॉजिटिव होता है, एक्स को नहीं बोल रहा मैं, मॉड एक्स को बोल रहा हूँ। जब मॉड एक्स को पूरा हम करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो वो हमेशा पॉजिटिव आता है। तो हम अपने बोर्ड पे चलते हैं, ब्लैक बोर्ड बोल रहा हूँ, वाइट बोर्ड है तो। हाँ, तो मॉड एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा अब तुमसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ भाई, मॉड ऑफ 3 प्लस एक्स लेट्स से, तो ये इसकी वैल्यू कभी -6 हो सकती है, इसकी वैल्यू कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती। -6 तो कभी छोड़ो, नेगेटिव की कोई वैल्यू नहीं हो सकती इसकी। चाहे x को मैं -10 ले लूँ, लेट्स से मैं x को -10 ले लूँ, तो 3 प्लस माइनस ऑफ 10 क्या हो जाएगा मेरा, -7, तो मॉड में खुलने के बाद वो 7 बन जाएगा। तो मॉड तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा मेरा, राइट। वो मॉड मेरा ज़ीरो हो सकता है, बट वो नेगेटिव कभी नहीं होएगा, समझ गए। क्वेश्चन दे रखा है जी ऑफ एक्स इक्वल टू 2 प्लस 1 बाय 13 प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 16। दिस वॉज द क्वेश्चन, ओरिजिनल क्वेश्चन, जहाँ से मैं थोड़ा सा भटक गया हूँ और तुम्हें समझाने लग गया था। अब आ गए वापस क्वेश्चन से। तो अच्छे से नहीं लिखा हुआ था ना वो, तो आदत सी है। तो एक चीज़ तुम नोटिस करो यार, एक चीज़ नोटिस करना है यहाँ पे, जो ये वाली वैल्यू है, दिस वैल्यू, नॉट दिस वन, ये वाली जो वैल्यू है, ये तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती, कैन नेवर बी नेगेटिव, नेवर बी नेगेटिव, है ना, दिस कैन नेवर बी नेगेटिव। ठीक है, तो 13 प्लस एनी वैल्यू जो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती, मतलब वो ज़ीरो हो सकती है बट वो नेगेटिव नहीं होगी, -1 तो होगी नहीं, तो भाई 13 की वैल्यू तो कभी घटेगी ही नहीं ना। कब घटेगी 13 की वैल्यू, मतलब जो यहाँ पर है
2 प्लस 1/13 प्लस समथिंग दैट कैन नेवर बी नेगेटिव। 13 की वैल्यू तो कहीं नहीं घट रही, मतलब 13 माइनस तो हो ही नहीं सकता, ऐड ही होएगी वहाँ पे वैल्यू हमारी, ठीक है। लेट्स से मैं इसमें 10 डाल देता हूँ, लेट्स से x की जगह 10 डाल देता हूँ, तो मॉड ऑफ -6 हो जाएगा वो, और क्या बन जाएगा 13 प्लस 6 जो कि 19 हो जाएगा, 1/19 बन जाएगा हमारा। एंड ठीक है वो 1/19 बन गया, बट हम क्वेश्चन से थोड़ी निकल सकते हैं अभी बाहर। क्वेश्चन कह रहा है भाई, जब क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे को सबसे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है इस फंक्शन की, तो मैंने एक चीज़ यहाँ पे नोटिस कर ली भाई कि ये जो है ना 13 प्लस मॉड ऑफ x-16, ये चीज़ तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती, हमेशा पॉजिटिव रहेगी, बट ये ज़ीरो बन सकती है। तो 13 के अगर मैं ऊपर जाऊं तो 1/13 से, पहले ये बताओ 1/13 ज़्यादा बड़ा है कि 1/14 ज़्यादा बड़ा है? ऑब्वियसली 1/13 ज़्यादा बड़ा है। तो अब मैं अगर कुछ भी नंबर डालूं x की जगह पे, तो 13 प्लस समथिंग विल ऑलवेज इंक्रीज इट्स वैल्यू, इट कैन नेवर बी ज़ीरो, है ना, क्योंकि नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता मॉड ऑफ x-16। तो मैं कुछ भी करूं तो मेरा ये वाली जो वैल्यू है, ये जो पूरी वैल्यू है, ये 13 से तो बढ़ जाएगी ना, जब तक कि मैं x को 16 नहीं डालता। x को मैंने 16 डाल दिया तो मॉड ऑफ 16 - 16 जीरो हो जाएगा, हमारी लास्ट में वैल्यू बचेगी 13। बट मैं 16 की जगह 15 भी डालता हूँ ना, तो मेरी क्या बचेगी वैल्यू, मॉड ऑफ 13 प्लस मॉड ऑफ 15 - 16 दैट इज -1, जो कि पॉजिटिव हो जाएगा हमारा और बन जाएगा 2 प्लस 1/14, जो -1 है वो मॉड में डल के +1 हो जाएगा। तो 1/14 तो यार और छोटा हो गया 1/13 से, और 1/13 से तो मतलब 13 से तो नीचे जा ही नहीं रहा, 12 हो ही नहीं सकता वो, 12 नहीं हो सकता, 12.5 भी नहीं हो सकता, 12.999 भी नहीं हो सकता वो। क्यों? क्योंकि भाई मॉड ऑफ x-16 नेगेटिव नहीं होएगा, तो ये जो पूरी वैल्यू है ये कभी घटेगी नहीं, डिक्रीज ही नहीं होगी, राइट, ये हमेशा बढ़ेगी। बट ये 13 हो सकती है जब मैं x को 16 डालता हूँ, when x equal to 16, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 2 प्लस 1/13 हो जाएगी, क्योंकि 16 - 16 इज 0, राइट। और यही मेरी मैक्सिमम वैल्यू हो गई, ठीक है, यही मेरी मैक्सिमम वैल्यू हो गई। क्यों भाई? क्योंकि भाई 1/13 प्लस मॉड ऑफ x-16 में, वापस समझा रहा हूँ, ये जो है ये कभी नेगेटिव नहीं होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी। तो दैट मीन्स ये जो पूरा नंबर है, मतलब 13 प्लस दिस पूरा नंबर, दिस कैन ऑलवेज इंक्रीज, इसकी वैल्यू हमेशा इंक्रीज ही होगी, क्योंकि ये तो नेगेटिव नहीं है ना, कुछ किसी चीज़ में ऐड कर रहे हो तो उसकी वैल्यू तो इंक्रीज बढ़ेगी ही, राइट, इंक्रीज, ये कभी घट नहीं सकती। और अगर ये वैल्यू बढ़ेगी तो ऑब्वियसली 1/समथिंग जिसकी वैल्यू बढ़े जा रही है, तो ये जो टोटल है ये पूरा डिक्रीज होता जाएगा, है ना। अगर जैसे मैं 1/2 लेता हूँ, 1/2 लेता हूँ, और मैं 1/3 लेता हूँ, और मैं 1/4 लेता हूँ, भाई डिनोमिनेटर तो 1 से बड़े आ रहा है, बट इनकी वैल्यू तो घटते जा रही है सबकी। 1/2 सबसे बड़ा है, फिर 1/3 है, फिर 1/4 है, सब घटते जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली मैं अगर कुछ भी बढ़ाऊँगा, मतलब अगर x में कुछ भी डालूंगा 16 की जगह, तो 13 प्लस समथिंग विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 1/13, so will be always be less than 1/13, राइट। तो वो मैक्सिमम तो पहुंचेगा ही नहीं ना उसमें, वो मैक्सिमम पहुंचेगा जब x इक्वल टू 16 है, ठीक है। सो व्हेन x इक्वल टू 16, तो मेरा g ऑफ 16 की वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस 1/13, एंड दैट विल बी इक्वल टू 27/13। ये रहा मेरा आंसर, ठीक है। That is the answer to this question. चलें आगे। लॉजिकल था ना, काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल था ये। क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा सा ट्रिकी है, बट ये भी बहुत आसान है, हो जाएगा।
ओके गाइस, आई होप तुमने कर लिया हो, और एटलीस्ट ट्राई तो कराओ यार। कर लिया का मतलब ट्राई तो कराओ, ठीक है। तो क्वेश्चन बोल रहा है भाई, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं पहले। ये राइट, बहुत अजीब सी फिगर बनेगी अभी, तो प्लीज़ इसमें ना ज्योमेट्री करनी बड़ी दिक्कत दिक्कत का काम हो जाता है। हाँ, पी क्यू आर, तो क्यू इज़ 90, पी क्यू इज़ 6, क्यू आर इज़ 8। तो भाई अब तो ये कोई अंधा भी बता देगा कि 10 होएगा, है ना। क्यों, पाइथागोरियन ट्रिपलेट 6 8 10, 3 5 3 4 5, है ना। तो x इज़ अ वेरिएबल पॉइंट ऑन पी क्यू, यहाँ पर मैं x बना देता हूँ। कौन सा लू कलर, ये रहा। तो लेट्स से दिस पॉइंट इज़ x, अच्छे से दिख नहीं रहा, ये रहा x, ठीक है। द लाइन थ्रू x इज पैरेलल टू पी, इज पैरेलल टू क्यू आर, बेस के पैरेलल है, तो ये रहा y, है ना, इंटरसेक्ट्स पी आर एट वाई, एंड द लाइन थ्रू वाई इज पैरेलल टू पी क्यू, मतलब 90 डिग्री पे है लाइन बेस के, एंड एज इट इज़ पैरेलल टू पी क्यू। तो क्या बोले, एट जेड, तो ये जहाँ पे कटा है मतलब इंटरसेक्ट करेंगे वो जेड होएगा, है ना, ठीक है। फाइंड द लीस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ एक्स वाई, एक्स जेड की लीस्ट पॉसिबल लेंथ क्या निकालना है हमें, हमको निकालना है ये लेंथ, ये वाला जो लेंथ है ना, ये लेंथ निकालना है, इसकी लीस्ट लेंथ, मिनिमम लेंथ। करे, इस क्वेश्चन को वाइट बोर्ड पे लेते हैं क्योंकि यहाँ पे तो जगह है नहीं। ऊपर लगाओ इसे, हाँ। वो पहले वाले क्वेश्चन में तो ना यार, बोलते बोलते मेरी हालत ख़राब हो गई। हाँ, तो ये रहा, दिस इज़ द राइट एंगल ट्रायंगल। आई होप मैंने बहुत बढ़िया सा फिगर बनाया है, ओके। ये है P, ये है Q। ये बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, ठीक है। इट्स मोर ऑफ ए लॉजिकल पजल देन अ क्वांट क्वेश्चन। ये रहा X, इट इज़ पैरेलल टू QR। ये रहा Y, ये रहा Z। Z भी 90 डिग्री है, Q भी 90 डिग्री है, तो ऑब्वियसली X और Y पैरेलल, तो ये भी 90 हो गया, ये भी 90 हो गया, है ना। तो क्या बन गया, XY ZQ इज़ अ रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम, पर वो दिख रहा है रेक्टेंगल है क्योंकि 90 डिग्री है, तो ठीक है। अच्छा, हमें क्या निकालना है, मिनिमम लेंथ किसकी निकालनी है, मिनिमम लेंथ ऑफ दिस। अच्छा, तो एक बात बताओ, रेक्टेंगल में एक्स जेड और डायगनल दोनों इक्वल होते हैं, राइट। एक्स जेड और क्यू वाई दोनों सेम है ना, दोनों की लेंथ तो सेम ही होएगी, इन दोनों की लेंथ तो सेम ही होएगी, राइट। तो अगर मैं थोड़ा सा इसको लॉजिकली देखूं, मेरे को एक्स जेड की नहीं निकालनी, मेरे को क्यू वाई की निकालनी है, ठीक है। पर क्यों क्यों बोला मैंने ये चीज़, क्योंकि मेरे लिए आसान हो गया ना यार, थोड़ा सा इमेजिन करना आसान हो गया, क्योंकि हाइपोटन्यूज़ पे वो टच हो रही है, तो मैं उससे और वैल्यूज़ निकाल सकता हूँ, कुछ ना कुछ जनरेट कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब मेरे को क्यू वाई की मिनिमम वैल्यू चाहिए, मिनिमम वैल्यू ऑफ क्यू वाई। मैं ना इनको अब रब कर रहा हूँ एक्स, इस चीज़ को, ताकि तुम्हें थोड़ा सा ना क्लैरिटी मिले मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ अब। तो एक्स वाई है यहाँ पर, ये एक्स वाई था, सॉरी आई वॉज यूजिंग सम अदर पेन, हाँ। ये था वाई पॉइंट हमारा। अब हमें मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रॉम दिस टू दिस, तो दो लाइंस के, एक पॉइंट है और एक ये लाइन है, ठीक है, एक ये लाइन है, एक ये लाइन जा रही है। तो तुम एक बात बताओ मेरे को भाई, कि ये इस लाइन के पॉइंट है,
मिनिमम वैल्यू इस पॉइंट का मैं लेट से ए दे देता हूँ, इसको बी दे देता हूँ, इसको सी दे देता हूँ नाम। तो जो मिनिमम डिस्टेंस होएगा वो ए भी तो होएगा नहीं, ऑब्वियसली लाइन से ए का डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस ए भी तो होएगा नहीं, ए सी भी नहीं होएगा। मिनिमम डिस्टेंस कब होएगा, मतलब मैं यहाँ से लाइंस ड्रॉ करके तुम्हें दिखाता हूँ, ये ड्रॉ करी भैया, ये पॉइंट किसी पॉइंट पे लगी, ये किसी पॉइंट पे लगी, बट यहाँ पे भी ड्रॉ कर दी लो, बट एक्चुअली में जो मेरा जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होएगा ना वो ये वाला होएगा जो 90 डिग्री पे लग रहा है इसके, ठीक है। जो शॉर्टेस्ट पाथ होएगा वो होएगा जो 90 डिग्री पे लाइन को टच कर रहा है पॉइंट से। द शॉर्टेस्ट पाथ इज ऑलवेज द पाथ दैट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन फ्रॉम अ पॉइंट, ठीक है। तो इसका मतलब है कि भाई जो ये ब्लू लाइन है ना, ये इट मस्ट बी परपेंडिकुलर टू दिस पी आर, तभी मेरा वो मिनिमम डिस्टेंस निकल पाएगा। तो जो मिनिमम डिस्टेंस मेरे को निकालना है वो ऐसे होएगा, हाँ ये थोड़ा डैश डॉटेड में बना रहा हूँ, ये 90 डिग्री है। तो ये जो है ना, इसको इस पॉइंट को मैं लिख देता हूँ वाई डैश अभी के लिए। तो ये जो है ना, ये मेरा मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्यू वाई होएगा, समझ गए। ये मेरा मिनिमम डिस्टेंस होएगा क्यू वाई। अब ये वाली लेंथ कैसे निकलेगी, बहुत आसान है। ये 6 है, ये 8 है, ये 10 है यार। तो क्या करेंगे हम क्यू वाई की मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए, अब ये परपेंडिकुलर पता लग गया तो यार तुम पाइथागोरस से लगाओगे नहीं, तुम बेवकूफ़ तो हो नहीं, ठीक है। क्या पता भाई तुम लोगों ने पाइथागोरस भी लगाना चालू कर दिया, आई डोंट नो रियली। तो पाइथागोरस तो नहीं लगाएंगे हम इधर, क्योंकि वो बहुत हेक्टिक काम हो गया। वापस से हम क्या करेंगे भाई, एरिया ऑफ पी क्यू आर ज़रा बता दो मेरे को यहाँ पे। पी क्यू आर क्या होता है, इक्वल टू हाफ इंटू पी क्यू इंटू क्यू आर। क्यों करा पी क्यू, पी क्यू इज़ द एल्टीट्यूड, क्यू आर भी एल्टीट्यूड हो सकता है, हमें पता नहीं, यहाँ तो क्यू आर बेस है, यहाँ पी क्यू बेस है, दो और एक उनमें से एक एल्टीट्यूड है, ठीक है। और दूसरा एरिया क्या बन सकता है भाई, दूसरा एरिया भी तो बन सकता है, आंखें खोल के देखोगे तो दूसरा एरिया बन रहा है हमारा हाफ इंटू, भाई ये भी तो एल्टीट्यूड है, क्यू वाई डैश भी तो एल्टीट्यूड है, और पी आर भी तो बेस है हमारा, तो इंटू क्यू वाई डैश इंटू पी आर, ठीक है। तो एरिया तो सेम ही रहेगा एक ही फिगर का, तो इसमें मैं लिख सकता हूँ हाफ इंटू पी क्यू इंटू क्यू आर इक्वल टू हाफ इंटू क्यू वाई डैश इंटू पी आर। गॉट इट, हाफ हाफ कट गया मेरा। पी क्यू क्या था, व्हाट वाज पी क्यू वाज 6, क्यू आर वाज 8, 6 इंटू 8 इक्वल टू क्यू वाई डैश की वैल्यू ही निकालनी है मेरे को, इंटू पी आर 10 था, तो 48 अपॉन 10 इज़ द वैल्यू ऑफ क्यू वाई डैश, है ना। तो 48/10 इक्वल टू क्यू बाई डैश, तो क्यू बाई डैश की वैल्यू आ गई, मिनिमम वैल्यू वुड बी 4.8 सेंटीमीटर, दिस इज द मिनिमम वैल्यू। समझ आ गया सबको। तो हमारी जो फिगर है ना वो कुछ ऐसे दिखेगी। अब ये रहा मेरा पी क्यू, ये रहा हाइपोटेन्यूज, ओए होए यार मज़ा आता है भाई फिगर बनाने में ना, इतनी दिक्कतें होती हैं, मतलब ये रहा पी क्यू आर, ये 6, ये 8, ये 10 एंड ये है मेरी लाइन, ये है परपेंडिकुलर वाली लाइन। जो अंदर की चीज़ें वो ग्रीन से बना देता हूँ, ये है 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, दिस वाज एक्स, दिस वाज वाई, वाई डैश जो भी लेना था दे लिया हमने, वाई, और ये हो गया जेड। हमें वैल्यू निकालनी थी क्यू वाई की, क्यू वाई की 4.8 निकली, तो ऑब्वियसली एक्स जेड की वैल्यू क्या निकल जाएगी, एक्स जेड की भी वैल्यू 4.8 सेंटीमीटर निकल जाएगी। दैट इज़ द आंसर टू द क्वेश्चन।
डन। चले पीपीटी पे वापस। ये फिगर देख के ना अब थोड़ी शर्म सी आ गई मेरे को, ऐसे तो बच्चे भी नहीं बनाते। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया हमारा, 4.8 सेंटीमीटर इज आंसर। थोड़ी सी क्लास गर्म हो गई यार, मेरे को तो उल्टा पसीना आने लग गया है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइस। और मेरी पुरानी वाली वीडियोस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो उनको भी देख लो। उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बेसिक क्वेश्चंस हैं, और ऐसे क्वेश्चन हैं जो तुम्हारे मॉक्स में आ सकते हैं। ये भी क्वेश्चन है थोड़े एडवांस लेवल हैं, मतलब इतने भी एडवांस नहीं है बट अच्छे क्वेश्चन हैं। अगर तुम इनको प्रैक्टिस करोगे तो ऑब्वियसली तुम इससे भी ज़्यादा एडवांस कर पाओगे। और ये तो थोड़े से 4 ही क्वेश्चन हैं, तुम्हारे पास पूरी बुक्स पड़ी हैं अभी। अरुण शर्मा, आर डी शर्मा के जो आर एस अग्रवाल के जो क्वांट के क्वेश्चंस होते हैं, अरुण शर्मा के होते हैं, एग्ज़ाम पीडिया के आते हैं, विली की आती है बुक्स। बहुत सारी बुक्स हैं यार, सबको जम के पढ़ो, अच्छे से पढ़ो और अच्छे क्वेश्चंस करो, डू क्वालिटी क्वेश्चंस। और बेसिक क्वेश्चंस की जो हैं, जो हर टॉपिक के बेसिक क्वेश्चंस हैं, वो तुम्हें रट्टे होने चाहिए कि यार इसका आंसर नहीं बट एक मेथड रटा होना चाहिए तुम्हें। वहाँ पे ना कैट एग्ज़ाम में सोचना नहीं है। पहली बात, ये दिमाग खोल लो कि कैट एग्ज़ाम में सोचना नहीं है। जो सोचने का काम है ना, वो सारी अभी करना है, वो सारा अभी प्रिपरेशन में होएगा। सोचने का काम उधर नहीं है पेपर में सिर्फ DILR में सोचना है। सारी प्रैक्टिस, इतनी प्रैक्टिस करो ना कि वहाँ पे क्वेश्चन दिखे ना, सीधा झट से तुमसे वो क्वेश्चन हो जाए। ठीक है, चलो एंड करते क्लास को। थैंक यू सो मच, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लस लाइव क्लासेस भी स्टार्ट करने वाला हूँ मैं। सो फ्रॉम वेडनेसडे एंड थर्सडे ऑनवर्ड्स मैं ये लाइव क्लास शुरू कर दूंगा, एंड आई विल बी सेंडिंग, मतलब एक प्रीमियर डाल दूंगा कि मैं कब स्टार्ट होएगी लाइव क्लास। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।